मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल बसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ चित्रकूट में भरत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के 5वें भाग में आपने देखा कि भरत किस प्रकार राम को मनाने के लिए तथा उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए अपनी माता कैकेयी, अयोध्या तथा नगरवासियों और मुनि वशिष्ठ के पास साथ उन्हें लेने के लिए आते हैं, लेकिन राम उन्हें साथ चलने से मना कर देते हैं। आइए बच्चों, पाठ का छठा और आखिरी भाग पढ़ते हैं। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। तो बच्चों, यहाँ पर राम भरत को मना करते हुए कहते हैं कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक ही क्यों ना छोड़ दे, सूर्य इतनी गर्मी जिसमें है वो भी चाहे ठंडा पड़ जाए, हिमालय की शीतलता समाप्त हो जाए, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मैं प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा। अर्थात जिस बात की आज्ञा मुझे पिताजी ने दी है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहूं, तो मैं उस आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता हूं। मुझे उनकी आज्ञा माननी ही है। मैं उनकी आज्ञा से वन में आया हूं और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी भी संभाल लेनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे। तो बच्चों, बार बार समझाने के बाद भी, भरत के कहने पर भी तथा बाकी सभी सदस्यों के साथ नगरवासियों के कहने पर भी राम इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए कि वे अयोध्या वापस जाएंगे। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, यानी भरत ने जब देखा कि राम उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो वे बहुत निराश हो गए, अर्थात बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगता था कि उनका यहाँ तक आना विफल हो गया है, अर्थात जिस कार्य के लिए वो आए थे वे उनका कार्य पूरा नहीं कर पाए थे। राम को मनाने में, अर्थात वे राम को इस बात के लिए नहीं मना सके थे कि वे अयोध्या वापस चल पड़े। वे बोलते हैं, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दें। तो बच्चों, वे राम से कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊँ, अर्थात उस समय पैरों में पहनने के लिए बच्चों चप्पल जैसी कोई वस्तु नहीं होती थी, तो लकड़ी से बनी हुई खड़ाऊँ ही लोग पहनते थे। तो भरत उन्हें राम से उनकी खड़ाऊँ देने के लिए ही कहने लगते हैं। वे बोलते हैं, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा, अर्थात वे उनकी खड़ाऊँ ले जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि उनकी खड़ाऊँ ही वे राजगद्दी पर रख देंगे और उन्हीं की आज्ञा से फिर वे राजपाट संभालेंगे। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया। तो भरत ने जब उनकी खड़ाऊँ मांगी, इस बात को राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी खड़ाऊँ उनको दे दी। भरत ने खड़ाऊँ को अपने माथे से लगाया, अर्थात वे अपने भैया राम का बहुत आदर सत्कार करते थे, इसलिए उनकी खड़ाऊँ को भी उन्होंने अपने माथे से लगा लिया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। और उन्होंने राम को भरोसा दिलाया कि आपके पीछे से, अर्थात 14 वर्ष तक आपकी खड़ाऊँ का पूरे राज्य पर शासन रहेगा। सबको प्रणाम करके राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। तो राम ने सबको प्रणाम किया, माताओं को, गुरु वशिष्ठ को, सबको प्रणाम करने के बाद उन्होंने उन्हें अयोध्या जाने के लिए विदा कर दिया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया, क्योंकि भरत भैया राम की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें बहुत आदर सम्मान देते थे, इसलिए उन्होंने उनकी खड़ाऊँ को भी एक बहुत सजे हुए हाथी के ऊपर मान सम्मान के साथ रख दिया। वे उन्हें अपने भाई राम का ही स्थान देने की तरह महसूस कर रहे थे। प्रतिहारी उस पर चमर डुलाते रहे, यानी उन्हें पंखा भी करते रहे वे लोग रास्ते में। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया, कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। तो जब सब लोग अयोध्या पहुंच गए, भरत ने उन पादुकाओं को, अर्थात खड़ाओं को, बहुत ही पूजा के साथ वहाँ पर रखवाया, अर्थात राजगद्दी पर उन्हें रखने के लिए कहा। उन्हें लगा ये भैया राम की तरफ से जैसे उनकी धरोहर है और वे उनकी इज्जत पर, उनके मान सम्मान पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देंगे। वे अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। बेशक बच्चों, भरत ने राजपाट संभाल लिया था, लेकिन राजगद्दी पर वे कभी नहीं बैठे थे और वे अयोध्या में भी नहीं रुकते थे। वे कहीं नज़दीक ही नंदीग्राम में चले गए और वहीं पर वे तपस्वियों के वेश में ही रहने लगे। उनको ऐसा लगता था, अगर उनके भाई राम ने तपस्वियों का वेश धारण किया है तो जब तक वे वापस नहीं लौटेंगे
वे स्वयं भी तपस्वियों के वेश में ही रहेंगे। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। तो जब वे नंदीग्राम के लिए निकलते हैं, वे कहते हैं कि मेरी मन की केवल एक ही इच्छा है कि मैं इन पादुकाओं को अर्थात खड़ाओं को उन्हीं पैरों में देखूं जहां पर इनकी जगह है, जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। तो वे अंत में बोलते हैं कि मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक, जब तक वे नहीं आएंगे मैं भी नंदीग्राम में ही रहूँगा। और ऐसा बोलकर वे वहाँ से अर्थात अयोध्या से नंदीग्राम के लिए निकल जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर पाठ का अंत होता है और अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।